नमस्कार दोस्तों, मैं सैल सर स्वागत करता हूं आप सभी का सैल लॉ एकेडमी में। साथियों, बीएनएस और आईपीसी की जो सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बीएनएस की धारा 144 और यही बात है, सेम बात है जो है आईपीसी की धारा 370 ए में बताई गई है। आईपीसी की धारा 370 ए में बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया हो और उसका शोषण किया गया हो। पहले तो उसका व्यापार किया गया हो और बाद में उसका शोषण किया गया हो। अगर इस तरीके के कोई काम करता है, इसमें जैसे किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में लगा देना, ऐसे काम में लगा देना जो कि अपराध हो या गलत है, तो इसमें जो सज़ा मिलेगी कठिन कारावास होगा। कठिन कारावास जिनको नहीं पता उनको बता दिया जाए। मान लीजिए ये कोई जेल है, मान लीजिए प्रयागराज का ये नैनी का ये जेल है। तो यहाँ पे जो भी काम आता है, जो भी काम है, जिसको जो भी काम आता है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो उसको डॉक्टरी आ रही है तो लोगों का इलाज करेगा। जितने भी वहाँ पे कैदी हैं या अन्य लोग हैं उनका इलाज किया जाएगा। अस्पताल है उसमें काम कराया जाएगा। कोई टीचर है तो उससे पढ़वाया जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट के होंगे उनको अलग अलग काम कराया जाएगा। मान लीजिए किसी को कुछ नहीं आता है तो उससे उस तरीके का काम कराया जाएगा, जैसे खेती का काम करा देना या जानवरों का काम कराना, इत्यादि चीज़ें कराई जाती हैं। और जो लोग होशियारी करते हैं उनको बहुत अच्छे काम नहीं मिलते हैं। और जिसको खाना बनाने का शौक़ है, खाना बनाएगा, तो वो इस तरीके का काम में लगा दिया जाएगा उनको। सबके अलग अलग काम होते हैं। वहाँ जेल में एक शहर ही बसता है। जितने भी खेती का काम भी होता है और तमाम तरह के काम होते हैं, गाय पालन, भैंस पालन, बकरी पालन, सारी चीज़ें होती है वहाँ पे। जिसको जैसा काम आता है उसको ऐसा लगा दिया जाएगा। ऐसा कोई अगर काम करता है तो कठिन कारावास होगा। इसमें सादा कारावास नहीं होगा। सादे में काम नहीं कराया जाता, कठिन में काम कराया जाता है, इतना ही अंतर है। बाकी कारावास की सज़ा दोनों में है। उसको 5 साल से कम की सज़ा नहीं होगी। कोई अगर ऐसा काम करता है तो 5 साल से कम की सज़ा नहीं होगी, लेकिन 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी लगेगा। आईपीसी में यही जो 10 साल तक की सज़ा है ये 7 साल तक था। 5 साल से 7 साल तक की सज़ा थी। 5 साल से कम की सज़ा नहीं होगी, यानी 4 साल या 3 साल, 2 साल की सज़ा नहीं होगी। 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की ही सज़ा होगी। 5 साल होगी या 5 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी, कम तो होना ही नहीं है अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है तो। अगली जो धारा है बीएनएस की धारा 145 और आईपीसी की धारा 371 में सेम बात ही बताई गई हैं। दास यानी जो दास यानी गुलाम, दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना, यानी उनके साथ गलत व्यवहार करना। पहले तो दास खरीदना ही अपराध है। दासों को बेचना या दासों को खरीद लेना ही अपराध है अपने आप में। लेकिन अगर कोई ऐसा काम करता है, दास का आयात करेगा, आयात यानी इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, ये सारी चीज़ें अगर करता है, इंपोर्ट करता है, खरीदता है, बेचता है, भारत में खरीद लेता है, भारत से बाहर बेच देता है, ये सब काम अगर कराते हैं दासों को, दास प्रथा यानी जो दास होंगे, बच्चे होंगे, बच्चियाँ होंगे, उनको खरीदा बेचा जाएगा। या मानव भी हो सकते हैं। उनके पार्ट के लिए विदेशों में इनके पार्ट, जैसे शरीर के जितने भी पार्ट हैं वो भी बेचे जाते हैं। इत्यादि चीज़ें, ये सारी चीज़ें करने के लिए आयात किया जाएगा, निर्यात किया जाएगा, तो खरीदेगा, बेचेगा। तो ये सारी चीज़ें में अगर जिसमें दंड की मात्रा है, आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है या 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना। जुर्माने का मतलब है जहाँ पे जुर्माना लगा हो, और जुर्माने का अर्थ होता है कि जुर्माना होगा ही होगा, चाहे 1 रुपया हो या कितना भी हो सकता है। जहाँ पे या लिखा है, या और में अंतर होता है। और है तो दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक फ़ाइन भी लगेगा, यानी जुर्माना भी लगेगा। या में
या तो दंड मिलेगा या जुर्माना लगेगा, या दंड मिलेगा सज़ा मिलेगी या तो जुर्माना लग जाएगा। या और में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। या का मतलब या तो ये या तो वो, और में सज़ा भी मिलेगी और फाइन भी लगेगा, दोनों चीज़ें होती हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो 10 साल तक की सज़ा या आजीवन कारावास तक की सज़ा उसको मिल सकती है। बीएनएस की धारा 146 और आईपीसी की धारा 374 में बताया गया है कि विध विरुद्ध अनिवार्य श्रम। अनिवार्य श्रम का मतलब है कि काम करा लेना, गलत काम कराना। विध विरुद्ध मतलब जो कोई गलत काम है यानी अपराध है। विध विरुद्ध का अर्थ ही होता है कि कोई ऑफेंस कर देना, अपराध कर देना, कोई अपराध करना। अपराध तब तक अपराध नहीं होगा जब तक लॉ उसको अपराध नहीं बनाती है। मान लीजिए जैसे मच्छर मारना, कोई मच्छर मार देता है तो मच्छर को मार देना कहीं भी अपराध नहीं है। तब तक अपराध तब तक नहीं होता जब तक कि कानून उसको अपराध न कर दे, अपराध उसको घोषित न कर दे। विध विरुद्ध यानी गलत तरीके से किसी को मजदूरी करवाना देना या उससे श्रम करवाना, या किसी तरीके से श्रम करवा रहे हैं जबरन उसको श्रम। जैसे पहले बधुआ मजदूर होते थे, कोई बधुआ मजदूर है तो उससे जबरन काम कराया जाता था, और होता ये था कि उसके बदले में उसको कुछ नहीं मिलता था। जैसे पैसे मिलते हैं ना आज के समय में, अगर कोई व्यक्ति काम करेगा दिन भर, अगर मान लीजिए मजदूरी भी करता है तो उसको उसके बदले में कुछ पैसे मिलते हैं। जब पैसे मिलेंगे तो तभी उसका घर चलेगा। तो यहाँ पे पैसे नहीं देते थे तो पैसे मांगते थे तो इनको मारा जाता था, पीटा जाता था, ये सारी चीज़ें होती थी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है विध विरुद्ध, उसको जबरन काम करा लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को 1 साल तक की सज़ा मिल सकती है, या जुर्माना। जुर्माने का मतलब यहाँ या जुर्माना है, या जुर्माने का मतलब जुर्माना या लग सकता है या सज़ा मिल सकती है, या तो दोनों हो सकता है। कुछ सज़ा भी मिल जाएगी और कुछ जुर्माना भी लग सकता है। इस तरीके के सज़ा इसमें मिल सकती है। तो साथियों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।